जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। यह पावन नवरात्रि आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और अपार शक्ति से आलोकित करे। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और यह दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता जो भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता है, जननी है, करुणा, मातृत्व और दिव्य प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। 5वें स्वरूप के रूप में माँ स्कंद माता भक्तों को मोक्ष, ज्ञान और शांति प्रदान करती हैं। इनके एक हाथ में स्कंद बालक विराजमान है और स्वयं सिंह पर आरूढ़ होकर भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा और कथा सुनने से साधक के हृदय में असीम शांति और बुद्धि की वृद्धि होती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्त को संतान सुख, वैभव तथा आध्यात्मिक उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। इनकी कथा सुनने मात्र से मन के द्वार खुलते हैं और आत्मा में भक्ति का अद्भुत प्रकाश फैलता है। तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से माँ स्कंद माता की यह मंगलमयी और पावन कथा सुने। हे माता, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आपकी कृपा से हमारे जीवन में शांति, ज्ञान और अटूट भक्ति का संचार हो। जय श्री गणेश। जय मां स्कंद माता। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान भगवान शंकर किसी और को नहीं देंगे, इसीलिए वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु जो कि शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और फिर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन करते हैं। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। हे प्रिय भक्तों, अब उन्होंने
दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। यह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मसना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्र चित्त रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। हे प्रिय भक्तों, स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन, संपत्ति, यश और वैभव प्राप्त करते हैं। हे प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने या पढ़ने से, स्कंद माता की उपासना से भक्तों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। हे स्कंद माता, अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। हे प्रिय भक्तगणों, आइए अब सुनते हैं सुख समृद्धि और वैभव देने वाली माता की दूसरी कथा। इस कथा को सुने बिना यह व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। इसे सुनकर कथा को पूर्ण करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन उन्हें उस मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं मिला और उस दिन उन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी।
तब उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन भी वह दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा लेने के लिए बैठ गई। तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस दिन नवरात्रि का 5वां दिन था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वह मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। बूढ़ी माँ को पता ही नहीं था कि नवरात्रि चल रही है। अब क्या था, वहां से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ नहीं दिया। उस मंदिर के पुजारी को सभी लोग चावल, आटा, पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वह गरीब बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे कहने लगी कि हे मैया, मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीबों के खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही ना जाने कहां से एक सुंदर सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी और अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे मौसम ही बदल गया हो। जैसी ही वह सुंदर कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहां उस गांव का एक बहुत धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगा, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति, तुम यह पैसे और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी है और उनकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी कन्या से कहा कि तुम कौन हो मेरे दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं यह सारा धन इस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं? यह सुनकर तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा से कहा कि हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, यह पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात ना मानकर वह पैसों की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा। जैसे ही पैर मारा वैसे ही पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी बूढ़ी माँ के पैरों में आकर गिरा, जिससे वह धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वह धनवान आदमी खड़ा होकर यह सोचने लगा कि यह कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा? और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था और वह कन्या भी वहां नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी यहाँ एक सुंदर सी कन्या खड़ी हुई थी, वह मुझे मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है। इतना सुनते ही उस धनवान व्यक्ति की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वह समझ जाता है कि वह कन्या और कोई नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ ही थी, मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उसका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वह धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर यह कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ ही नहीं पाया, लेकिन
अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। यह सब धन दौलत तो आपकी ही वजह से है और अब से इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए खर्च करूंगा। तभी उसी समय वह धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब के पास जाता है और उसे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है। तो बूढ़ी गरीब उसे खूब आशीष देती हैं और कहती हैं कि तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत खुशी मिली और तभी से उस धनवान आदमी को कोई भी गरीब मिलता तो उसकी मदद जरूर करता था। इस कथा के माध्यम से माता रानी का यही संदेश होता है कि किसी गरीब भूखे की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अन्नदान महादान। अन्नदान करने से व्यक्ति को इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है। हे माता रानी, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भंडारे भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, स्कंद माता की जय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप तो अत्यंत ही बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कोढ़ी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है।
जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे प्रिय भक्तों, फिर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म के कौन से ऐसे पुण्य थे जो आप प्रसन्न हुई हैं, कृपया मुझे बताएं। माता बोली, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल भी पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। वो बोली कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान,
कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा मां कहने लगी कि हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया।
उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित्तमन से कथा को पूरा सुना होगा। कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तजन इन कथाओं को सुनकर पुण्य फल और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखे।